तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 मई बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 12 पद संख्या 24, अध्याय 13 पद संख्या 5। सौल और बरनाबस को मेरे लिए अलग कर दो। ईश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। बरनाबस और सौल अपना सेवा कार्य पूरा कर यरूशलेम से लौटे और अपने साथ यूहन्ना को ले आए, जो मार्कुस कहलाता था। अंताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे, जैसे बरनाबस, सिमोन जो निगेर कहलाता था, लूसियुस किरीनी, राजा हेरोद का दूध भाई मनाहेन और साउल। वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनाबस तथा सौल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है, उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। इसलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनाबस तथा सौल पर हाथ रखे और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। पवित्र आत्मा द्वारा भेजे हुए बरनाबस और सौल सिलूकिया गए और वहाँ से वे नाव पर कुप्रुस चले। सलामीना पहुंचकर वे यहूदियों के सभागृहों में ईश्वर के वचन का प्रचार करने लगे। यूहन्ना भी उनके साथ रहकर उनकी सहायता करता था। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 44 से 50 तक। ईसा ने पुकार कर कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वह मुझ में नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह उसको देखता है जिसने मुझे भेजा। मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूँ, जिससे जो मुझ में विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं रहे। यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उस पर नहीं चलता तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि मैं संसार को दोषी ठहराने नहीं, संसार का उद्धार करने आया हूँ। जो मेरा तिरस्कार करता है और मेरी शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करता है वह अवश्य ही दोषी ठहराया जाएगा। जो शिक्षा मैंने दी है वही उसे अंतिम दिन दोषी ठहरा देगी। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, पिता ने जिसने मुझे भेजा आदेश दिया है कि मुझे क्या कहना और कैसे बोलना है। मैं जानता हूँ कि उसका आदेश अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ कहता हूँ उसे वैसे ही कहता हूँ जैसे पिता ने मुझसे कहा है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 और 13 से लिया गया था। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, यूहन्ना के समाचार के अध्याय 14 उसकी वाक्य 16 में, मैं पिता से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा।
मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 8 में प्रभु ने कहा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा और तुम यरूशलेम, यहूदिया, समारिया और पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बनोगे। पेंतकोस्त के दिन के बाद शिष्यों ने यही अनुभव किया। पेंतकोस्त के त्यौहार के बाद शिष्यों ने यही अनुभव किया। उन्होंने अनुभव किया कि उनके साथ उनका सदा सहायक पवित्र आत्मा है और उस पवित्र आत्मा के सहारे और इशारे पर वे चलने लगे। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर गीत है पवित्र आत्मा के बारे में, स्पिरिट ऑफ गॉड इन द क्लियर रनिंग वाटर। वहाँ पे गाया जाता है, ब्लो 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 वेर यू विल, यानी पवित्र आत्मा तुम जहाँ चाहे वहाँ बहाओ, पवित्र आत्मा तुम जहाँ चाहे वहाँ बहाओ। आज के पाठ में हमें कुछ ऐसा ही सुनने को मिला। हमने देखा कि ईश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया और बरनबास और शाऊल अपना सेवा कार्य पूरा कर यरूशलेम से लौटे, अपने साथ यूहन्ना को लेकर आए जो मार्कुस कहलाता था। आगे लिखा हुआ है, वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर ही रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनबास तथा शाऊल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है, उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। इसलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनबास तथा शाऊल पर हाथ रखे और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। प्रार्थना के दौरान पवित्र आत्मा ने शिष्यों से कहा कि मुझे शाऊल और बरनबास की ज़रूरत है, उनको अलग करो। और ये कैसा काम है आगे हम जानेंगे। गैर यहूदियों के बीच सुसमाचार के प्रसार का ज़बरदस्त काम। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से प्रेरित थे, पवित्र आत्मा से संचालित थे। उसी तरह पेंतकोस्त के बाद से प्रभु यीशु के शिष्य भी पवित्र आत्मा के अधीन हो गए। वे भी पवित्र आत्मा के इशारे के अनुसार ही चलने लगे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को निर्जन प्रदेश प्रार्थना और उपवास के लिए ले गया। उसी तरह शिष्य भी पवित्र आत्मा से अधीन होकर जीवन जीना सीख गए। उनकी अपनी योजना नहीं बल्कि प्रभु की योजना पूर्ण करना। आज आपने देखा पवित्र आत्मा ने कहा कि इनको अलग करो। हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या यह है कि हम अपनी आधी अधूरी बुद्धि के अनुसार अपने लिए योजना बनाते हैं और हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा उसको आशीष दें। यहाँ ठीक इसके विपरीत है। पवित्र आत्मा बताता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, उसके अनुसार वे कार्य करने लगते हैं। तो प्रभु के शिष्य पूरी तरह से पवित्र आत्मा के अधीन हो गए। पवित्र आत्मा के अधीन होकर पवित्र आत्मा के इशारों को स्वीकार करने को तैयार हुए, पवित्र आत्मा की आज्ञाओं का पालन करने को तैयार हुए। हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 32 में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा उनको दिया जाता है जो आज्ञाकारी हैं, जो पवित्र आत्मा की आज्ञाओं का पालन करते हैं। पवित्र आत्मा द्वारा भेजे हुए बरनबास और शाऊल सिलूकिया गए और वहाँ से वे नाव पर कुप्रुस चले। सलमिस पहुंचकर वे यहूदियों के सभागृह में ईश्वर के वचन का प्रचार करते रहे। यूहन्ना भी उनके साथ रहकर उनकी सहायता करता था। यानी वे पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीना शुरू किए। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीही भाई और बहनों, एक विश्वासी वो है, एक मसीही वो है जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है और पवित्र आत्मा से संचालित है। हमें अपनी योजनाओं को पवित्र आत्मा के अधीन करना है। पवित्र आत्मा से पूछना है कि पवित्र आत्मा क्यों तू क्या चाहता है। प्रार्थना के द्वारा हमें पता लगाना है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या चाहता है। जिस तरह शिष्यों ने पवित्र आत्मा के इशारे को देखा और उसका पालन किया, हमें भी पवित्र आत्मा के इशारे जीने को सीखने की आवश्यकता है। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 12 से हमें गहरी बातें समझाते हैं। सबसे पहली बात जो हमें ये जानना है
कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया, समझाया, और वही प्रभु यीशु आज हमें भी सिखाते हैं और समझाते हैं। वचन में आपने सुना, ईसा ने पुकार कर कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वह मुझ में नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह उसको देखता है जिसने मुझे भेजा है। वचन में लिखा हुआ है, ईसा ने पुकार कर कहा। यरूशलेम में भीड़ के सामने प्रभु यीशु पुकार कर कहते हैं, ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि लोगों ने उनकी आवाज़ को नहीं सुना है, उनको नहीं अपनाया है। अधिकतर यहूदियों ने यीशु को नहीं अपनाया, अधिकतर यहूदियों ने यीशु में दोष पाने के लिए कोशिश कर रहे थे, और विशेष करके यहूदी गुरु यीशु को पकड़ने और किसी तरह से विनाश करने के लिए कोशिश कर रहे थे। वे यीशु के अंदर पिता को देख नहीं पाए, वे यीशु के कार्यों में ईश्वर के हाथ को देख नहीं पाए। प्रभु यीशु ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया, प्रभु यीशु ने रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, दुष्टात्माओं से ग्रसित लोगों को छुटकारा दिया, बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया जो उनके सामने थे, लेकिन वे देखने को तैयार नहीं थे कि प्रभु यीशु के अंदर ईश्वर कार्य कर रहा है। हमेशा वे कहा करते थे कि ये बढ़ई का बेटा नहीं है, क्या इसका पिता यूसुफ नहीं है, इसकी माँ मरियम नहीं है, क्या इसके भाई बहन हमारे साथ नहीं रहते हैं? तो इसीलिए लोग यीशु को और यीशु की वाणी को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, वे ईश्वरीयत को ग्रहण करने को तैयार नहीं थे कि यीशु के द्वारा ईश्वर बोल रहा है, यीशु में ईश्वर कार्य कर रहा है, यीशु में ईश्वर दिखाई दे रहा है। ये देखने और महसूस करने में वे उस समय अक्षम हुए, इसीलिए प्रभु यीशु को पुकार के बोलना पड़ा। आगे प्रभु कहते हैं, यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उस पर नहीं चलता तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि मैं दोषी ठहराने नहीं आया हूँ, मैं तो बचाने के लिए आया हूँ। लेकिन जो लोग मेरी शिक्षाओं को सुने हैं और उनका पालन नहीं करते हैं, वे दोषी ठहराए जा चुके हैं, ईश्वर की दृष्टि में वे दोषी ठहराए जा चुके हैं। प्रभु कहते हैं, मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, पिता ने जिसने मुझे भेजा आदेश दिया है कि मुझे क्या कहना है, क्या बोलना, कैसे बोलना है। प्रभु यीशु संपूर्ण यीशु ईश्वर के प्रतिरूप थे, यीशु के द्वारा ईश्वर ही हमसे बोला है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 1 और 2 में पौलुस कहते हैं कि यीशु के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा पिता बोला है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 में प्रभु यीशु कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। वास्तव में जिन लोगों ने अंदर ईमानदारी थी, जिन लोगों के अंदर आध्यात्मिक चक्षु था, जिन लोगों के अंदर आध्यात्मिक आंखें थी, उन्होंने यीशु में ईश्वर को देखा। साधारण से मत छुए। सोचिए, जब प्रभु यीशु बता रहे थे तुम्हें मेरा मांस खाना होगा, मेरा रक्त पीना होगा, बहुत सारे शिष्य छोड़कर चले गए। प्रभु ने अपने मुख्य शिष्यों की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो पेतरुस ने क्या कहा, आपको याद है? पेतरुस ने कहा, प्रभु हम जाएं तो कहाँ जाएं, आपके ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। एक साधारण सा मछुआ था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक गहराई देखिए। उसने यीशु से कहा, आपके ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। उन्होंने यीशु में अनंत जीवन का संदेश पाया। आज भी वचन सुनने वाले बहुत कोई हैं, वचन सुनाने वाले बहुत कोई हैं, बाइबल का अध्ययन करने वाले बहुत कोई हैं, लेकिन यीशु को पहचानने वाले बहुत कम हैं। यीशु के बारे में जानने वाले बहुत कोई हैं, लेकिन यीशु को ईश्वर के पुत्र के रूप में पहचानने वाले बहुत कम हैं। आपने देखा है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16 में कि जब पेतरुस ने कहा कि आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं, तो प्रभु ने कहा, शाबाश सिमोन, ये किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर प्रकट किया है। स्वर्गीय पिता ही हम पर यीशु का रहस्य प्रकट कर सकता है। हम विश्वासी हैं, हम मसीही हैं, हम यीशु को पहचाने।
यीशु के एक एक वचन के द्वारा ईश्वर हमसे बोल रहा है। यीशु के द्वारा ईश्वर हमें दिखाई दे रहा है। यीशु के कार्यों के द्वारा ईश्वर हमारे ऊपर अपने आप को प्रकट कर रहा है। इसीलिए हमें जितना यीशु के पास आएंगे उतना ईश्वरीय ज्ञान मिलता है, ईश्वर का ज्ञान मिलता है। ईश्वर कौन है, कैसा है, उसका स्वभाव क्या है, हमें कैसे पता चला? यीशु के द्वारा। यीशु ने कहा जिसने मुझको देखा है उसने पिता को भी देखा है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते समय के लिए, तेरी आशीषों के लिए। तेरा दाहिना हाथ हमारी ओर बढ़ा इस समय। जितने भी वचन सुनने वाले मेरे भाई बहन हैं उन्हें आशीर्वाद दीजिए, विश्वास का वरदान दीजिए, तुझे जानने की कृपा दीजिए। तेरे पवित्र वचनों को पढ़कर, तेरे पवित्र वचनों को सुनकर तुझे और करीब से जानने और महसूस करने की कृपा दीजिए, ताकि वे तेरा अनुगमन कर सके। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, तेरा पवित्र हाथ उन पर रखना। वे जहाँ कहीं भी जाएं उन्हें आशीर्वाद मिले। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।